नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, डायमंड यानी हीरा। क्या आप जानते हैं कि जो भी चमकता है वह असली हीरा नहीं होता? आजकल मार्केट में 3 तरह के हीरे चल रहे हैं, असली डायमंड, असली हीरा यानी रियल डायमंड, कृत्रिम डायमंड, सिंथेटिक डायमंड या लैब ग्रोन डायमंड और तीसरा अमेरिकन डायमंड यानी जर्कन हीरा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन असली है और कौन असली जैसा चमकता है, और हम और आप जब बाजार जाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये असली है या नकली है? तो आइए इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे डायमंड क्या है, कैसे बनता है, सिंथेटिक डायमंड क्या है, ये लैब में कैसे बनाया जाता है, जर्कन डायमंड क्या है, और साथ ही समझेंगे IGI और GIA के सर्टिफिकेशन के बारे में, जिससे जब कभी भी हम और आप बाजार जाएं तो धोखा ना खाएं। चलिए शुरुआत करते हैं इस हीरे की चमक के पीछे की सच्चाई क्या है। सबसे पहले बात करेंगे रियल डायमंड की। ये क्या है और कैसे बनता है? डायमंड एक्चुअली कार्बन का ही एक रूप है। सामान्य स्थिति में कार्बन ग्रेफाइट के रूप में रहता है। धरती के अंदर करीब 150 से 200 किलोमीटर नीचे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर यानी 900 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के रहते कार्बन के एटम रीअरेंज होते हैं। ग्रेफाइटियन लेयर्ड स्ट्रक्चर को छोड़कर 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यही हीरा है, और धरती के अंदर इस हीरे को बनने में करोड़ों और अरबों वर्ष लग जाते हैं। ये डायमंड के टुकड़े ज्वालामुखी फटने से धरती में ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। इसको किम्बरलाइट इरप्शन भी कहते हैं। बाद में जहां ज्वालामुखी फटा है वहां पर जो लावा है वो ठंडा हो करके पत्थर बन जाता है, और इसी पत्थर में हीरे दब जाते हैं। आगे चलकर यही जगह हीरे की खान बन जाता है। अब समझते हैं माइंस यानी कि खान से लेकर के आपकी अंगूठी तक का डायमंड का सफर। डायमंड तो किम्बरलाइट रॉक्स के अंदर ही मिलते हैं, तो जमीन को जेसीबी जैसी और भी बड़ी मशीनों से खोदा जाता है, और वहां से किम्बरलाइट स्टोन यानी कि ओर या अयस्क को बाहर निकाला जाता है। इस अयस्क या ओर के अंदर डायमंड बड़ा रफ सर्क होता है। एक्सपर्ट्स लोग रॉक में से डायमंड को निकालते हैं, वो डायमंड रफ डायमंड होता है। उसके बाद इसको साइज के हिसाब से उसकी छटनी की जाती है। अलग अलग साइज का डायमंड अलग अलग रखा जाता है। फिर कलर क्लैरिटी के हिसाब से उसको सेग्रीगेट किया जाता है। ओर से निकाले हुए रफ डायमंड को शेप दी जाती है। वहां इसके 57 से 58 फेसेस बनाए जाते हैं, यानी कि पटल बनाए जाते हैं। उसके बाद इसमें पॉलिश होती है, जिससे कि उसमें चमक पैदा होती है। चमक पैदा करने के बाद ये सारे हीरे को सर्टिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। सर्टिफाइड होकर आने के बाद हीरे को प्लेटिनम या गोल्ड के गहनों में जड़ दिया जाता है, और ज्वेलर्स की शॉप पर आ जाता है वो सेल के लिए। अब आते हैं सिंथेटिक डायमंड पर, यानी कि लैब ग्रोन डायमंड पर। ये क्या होता है? सिंथेटिक डायमंड भी लैब में एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाया जाता है। ये हर तरीके से रियल डायमंड जैसा होता है। केमिकली ये भी कार्बन का बना होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें भी 57 58 फेसेस होते हैं। वही इसमें चमक होती है। देखने में बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। सिंथेटिक डायमंड लैब में 2 तरीके से बनता है। एक तरीका है CVD यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन, और दूसरा तरीका है HPHT यानी कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। अब पहले समझते हैं CVD से किस तरह से डायमंड बनता है। CVD प्रोसेस में एक वैक्यूम चैम्बर होता है, जिसमें एक छोटा सा रियल डायमंड का टुकड़ा रख दिया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और मीथेन गैस को प्रवाह किया जाता है। माइक्रोवेव एनर्जी दे करके इसको चमकदार प्लाज्मा में चेंज करते हैं, और इस प्रोसेस में कार्बन एटम अलग होकर के उस रखे हुए हीरे के ऊपर लेयर दर लेयर जमा होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस में कई हफ्ते लगते हैं। HPHT या HPTP प्रोसेस में लैब में विशेष मशीनों के अंदर ग्रेफाइट की प्लेट के ऊपर एक रियल डायमंड का टुकड़ा इसमें भी रखा जाता है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर यानी 900 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड की मदद से ग्रेफाइट को पिघलाया जाता है। इस प्रोसेस में ग्रेफाइट पिघले हुए ग्रेफाइट से कार्बन एटम अलग होकर के रखे हुए रियल डायमंड की सीट के ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे कार्बन एटम सीट पर डिपॉजिट होकर के एक डायमंड का स्ट्रक्चर बना लेता है।
धीरे धीरे टेम्परेचर कम किया जाता है और करीब 7-8 दिन के अंदर एक बड़ा डायमंड का टुकड़ा हमको वहां पर मिल जाता है, जिसे लैब ग्रोन डायमंड कहते हैं। लैब ग्रोन डायमंड और रियल डायमंड में कोई अंतर नहीं है, केमिकली दोनों कार्बन होते हैं, पर हाँ, लैब ग्रोन डायमंड रियल डायमंड से करीब 30 से 70% कम कीमत में मिलता है, पर इसके साथ साथ इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत कम होती है। लैब ग्रोन डायमंड में ये फायदा है कि वो सस्ता होता है, अफोर्डेबल है, हर कोई आदमी उसको खरीद सकता है। जो आदमी रियल डायमंड नहीं खरीद सकता वो लैब ग्रोन डायमंड ही खरीदता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर अमेरिकन डायमंड। अमेरिकन डायमंड या जर्गन डायमंड। जर्गन डायमंड डायमंड की ही तरह का एक स्टोन है जो जिरकोनियम मेटल से बनता है। जिरकोनियम मेटल एक केमिकल एलिमेंट है या रासायनिक तत्व है जो खानों में से निकाला जाता है। ये मेटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इस पर भी टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है। जिरकोनियम को जिरकोनियम डाइऑक्साइड में बदलते हैं और उसके बाद क्यूबिक जिरकोनिया यानी CZ बनाया जाता है। CZ को अच्छे से पॉलिश करके डायमंड की शक्ल दे दी जाती है। अमेरिकन डायमंड 1 से लेकर के 50 या 100 कैरेट तक का बनाया जा सकता है। इसमें चमक बिल्कुल रियल डायमंड जैसी होती है, पर इसकी चमक समय के साथ साथ धुंधली पड़ जाती है और डस्ट के रहते इसमें स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं, और इसकी कीमत बहुत कम होती है। अगर आप 1 कैरेट का जर्गन डायमंड या अमेरिकन डायमंड खरीदने जाएंगे तो 500 से 1000 रुपए तक का मिल जाएगा, पर इसकी रीसेल वैल्यू कुछ नहीं है। इन सारी बातों की जानकारी करने के बाद अब वही समस्या सब खड़ी हो जाती है कि आखिर हम इन तीनों को पहचाने कैसे, कौन सा रियल डायमंड है, कौन सा सिंथेटिक डायमंड है और कौन सा अमेरिकन डायमंड है। तो अब आप समझ लीजिए कि रियल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड या सिंथेटिक डायमंड में तो कोई अंतर नहीं होता। हम और आप कोई भी इसमें से इसको नहीं बता सकते हैं कि ये रियल डायमंड है या ये सिंथेटिक डायमंड है। हाँ, अमेरिकन डायमंड में और रियल सिंथेटिक डायमंड में फर्क होता है। जैसे अगर रियल डायमंड में आप सांस के द्वारा थोड़ी सी धुंध देंगे तो वो बहुत जल्दी साफ हो जाएगी, जबकि अमेरिकन डायमंड में उसको साफ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो डायमंड टेस्टर होता है उसमें अमेरिकन डायमंड फेल हो जाता है, जबकि रियल डायमंड और सिंथेटिक डायमंड पास हो जाते हैं। एक ही साइज के तीनों डायमंड को अगर हम लें तो रियल डायमंड और सिंथेटिक डायमंड का वजन कम होगा, और उसी साइज का अमेरिकन डायमंड अगर लेंगे तो उसका वजन ज्यादा होगा। प्राइस का तो आपको पता ही है, रियल डायमंड अगर 100 रुपए का है तो सिंथेटिक डायमंड या लैब ग्रोन डायमंड 50-60 रुपए का मिलेगा, और अमेरिकन डायमंड आपको 10-20 रुपए में मिल जाएगा। तो जब रियल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में आप फर्क कर ही नहीं सकती हैं तो फिर खरीदने जाएं तो कैसे करें। हाँ, जब आप खरीदने जाएं तो ज्वेलर्स से बोलिए कि मुझको इसका सर्टिफिकेट दिखा दो। इसके 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक तो GIA जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका और दूसरा होता है IGI इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का जो सर्टिफिकेट होता है वो वैसे तो आपको ये बताएगा ही कि ये डायमंड रियल है या नहीं। उसके साथ साथ वो 4 मापदंडों पर आपके हीरे को परखता है। जैसे ये सर्टिफिकेट डायमंड के कट के बारे में बताता है, डायमंड के कलर के बारे में बताता है, डायमंड की क्लैरिटी के बारे में बताता है, और ये कितने कैरेट का है ये भी बताता है। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो बेल्जियम से शुरू हुआ था, वो भी एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो डायमंड को सर्टिफाई करके देता है कि ये रियल डायमंड है। IGI का सर्टिफिकेट बहुत कॉमन है, ज्यादातर दुकान पर आपको IGI का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। तो दोस्तों, इस सारी कहानी के बाद आप समझ गए होंगे कि रियल डायमंड, सिंथेटिक डायमंड और अमेरिकन डायमंड में क्या फर्क होता है। रियल डायमंड और सिंथेटिक डायमंड यानी कि लैब ग्रोन डायमंड को आप नहीं पहचान सकते हैं, उसमें कोई भी आदमी अंतर नहीं बता सकता है। ये सिर्फ सर्टिफिकेशन का ही कमाल है। जब कभी भी आप ज्वेलरी खरीदने जाएं तो आप दुकानदार को कहिए कि मुझे IGI का सर्टिफिकेट या GIA का सर्टिफिकेट दे दीजिए, उसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं। इसीलिए याद रखिए, सही जानकारी सही फैसला लेने में मददगार सिद्ध होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।